बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को डिफाइन से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफ्यूजन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मोशन के फॉर्म में होते हैं। वो उनके मॉलिक्यूल्स एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाते रहते हैं, यानी हर वक्त कंटिन्यूस मोशन की फॉर्म में होते हैं। तो इसी बेस पे हम डिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ gas molecules from area of higher concentration to the area of low concentration is called diffusion। यानी गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी परफ्यूम। अगर बॉडी परफ्यूम को हम रूम के कमरे के एक कोने में उस पर बोतल को ओपन करें तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होगी, उसकी जो स्मेल होगी, वो थ्रू आउट पूरे कमरे में फैल जाएगी। जिसकी वजह क्या होती है? इसकी बेसिकली दो वजूहत होती हैं। एक तो गैस की प्रॉपर्टी है कि उसके कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि उसको जितनी भी जगह मैसर आए वो सारी की सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। और इसके अलावा उसमें जो कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और बॉडी परफ्यूम में जो गैस की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, और ओवरऑल जो रूम है उसमें उसकी कंसंट्रेशन लो है या ना होने के बराबर है। तो जैसे ही बोतल को ओपन किया जाएगा तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ गैस के मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे और पूरे के पूरे कमरे में हमें उसकी जो स्वीट स्मेल है वो महसूस होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका रेट ऑफ। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है। अब इसको हमने एक कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ है। हमारे पास दो कंटेनर हैं। हमारे पास दो कंटेनर हैं। कंटेनर नंबर 1 जो है, इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है, और दरमियान में हमने ये स्टॉप कार्क लगाया है जो कि इसको क्लोज किया गया है। तो अभी जो है सिर्फ इसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वो मूव नहीं कर रही क्योंकि दरमियान में इसको स्टॉप कॉक को बंद किया गया है। अगर हम इसको खोल दें, ओपन कर दें, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से मूव करेंगे और कंटेनर 2 के अंदर आना शुरू हो जाएंगे।
और अगर यही प्रोसेस थोड़ी देर के लिए चलता रहे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि दोनों जो है कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। इसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कंटेनर वन के अंदर हाइड्रोजन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और यहाँ पे नहीं है बिल्कुल, यानी लो कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। तो जैसे इसको ओपन किया जाएगा तो हाइड्रोजन भी यहाँ से मूव करके कंटेनर वन से टू की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएगी और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि बोथ ऑफ कंटेनर जो है वो इन दोनों में जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि डिफ्यूजन किस रेट से होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, रफ्तार क्या होगी। तो इसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से समझ सकते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये थ्योरी में बताती है कि जितनी भी गैसेस होती हैं उनकी कांस्टेंट टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। ऑल ऑफ द गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसे डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा। रीज़न उसकी यह है टेम्परेचर के बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है और उससे डिफ्यूजन जो है वो फास्टर हो जाती है, उसका रेट तेज़ हो जाता है। अभी रेट की एग्जांपल हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम H2 गैस और O2 गैस को कंपेयर करें तो H2 गैस जो है वो लाइटर गैस है और O2 गैस जो है ये हैवियर है। तो H2 गैस लाइटर होने की वजह से इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू O2, क्योंकि O2 हैवियर है। तो इन दोनों गैसेस में H2 का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इन मेडिसिन। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है मेडिसिन की फील्ड में इसका बहुत अहम किरदार है। अब मेडिसिन में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल ये बेसिकली तीन चीज़ों को कंट्रोल करती है। ड्रग मेडिसिन की डिलीवरी को, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके बाद एलिमिनेशन।